हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चाहते हैं आपको आगे भी ऐसी ड्रामा एक्सप्लेनेशंस मिलती रहें तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ये है DRM ड्रामा एक्सप्लेनेशन एपिसोड 11, जिसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मैनुअल और मिन्हो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, बट मुकजिन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो सिंगल नहीं रहा। फिर मिन्हो हॉस्टल से निकलते ही जोहा को देखता है। वो जोहा को आवाज़ लगाता है। जोहा उसको देखती है और सोचती है कल कैरियोके में जो उसने कोड डाला था वो वही कोड था जो DRM कन्फेशन वाले बंदे ने कोड दिया था। फिर वो यही सोचती है कि कहीं मिन्हो तो वो इंसान नहीं। वो बातों ही बातों में मिन्हो से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मिन्हो कोई भी सीधी तरह जवाब नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर यांग ही आ जाती है और यांग ही बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैनुअल भी पहुंच जाता है जिमिना के पास अपने असाइनमेंट वर्क के लिए। वो कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर बेनी देन भी आ जाता है और वो दिखाता है कि मैंने सारी एडिटिंग कर ली है। उसके बाद जिमिना उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग और करके उसको अपलोड कर देती है। फिर वो लोग बोलते हैं कि चलो हम बाहर खाना खाने चलते हैं, लेकिन मैनुअल बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। इसलिए जिमिना बेनी देन को बोलती है कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे। और फिर वो मैनुअल के साथ बाहर अकेले में बात कर रही होती है। मैनुअल बोलता है तुम्हें कब से पता था रोसा की फीलिंग्स के बारे में, और तुम्हें पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिमिना बोलती है देखो आज भी तुम मुझसे लड़ने आए हो कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया। मिन्हो बोलता है नहीं मैं लड़ नहीं रहा हूँ, बस मुझे बुरा लग रहा है कि कहीं यही तो रीज़न नहीं है जिस वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप किया है। तब जिमिना बोलती है नहीं, मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें सेंस ही नहीं है। तुम्हें दिख रहा था कि मैं इनसिक्योर हो रही हूँ, तो तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए था। तुमने अपना डिपार्टमेंट चेंज किया था, मैं तुम्हें कैसे बोल देती कि रोसा से दूर हो जाओ। रोसा तुम्हारी कितनी हेल्प कर रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी लाइफ में और प्रॉब्लम्स बढ़े। और फिर वो बोलती है अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो बोलती है ठीक है अब हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मिन्हो, यांग ही और जोहा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब यांग ही पूछती है ओपा 16 को इंटरव्यू के बाद क्या हम डेट पर जा सकते हैं, सिर्फ मूवी देखने चलेंगे। जोहा को सुनकर अच्छा नहीं लगता, बट वो कुछ कह नहीं सकती थी। तब मिन्हो एग्री हो जाता है। फिर हमें चीयर स्क्वाड दिखाया जाता है, जहाँ पर लीडर जिमिना और उसके ग्रुप को बोलते हैं कि तुम लोग कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम लोग सब इवेंट्स की प्लानिंग करोगे। और फिर जिमिना उसके पास जाकर बोलते हैं कि आपको तो पता है ये सब र्यूमर्स फेक हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन लीडर उसकी बात नहीं सुनते हैं और बोलते हैं तुम्हें जो काम दिया गया है तुम्हें वही करना चाहिए, ये सब फालतू बातें कर कर मेरा और अपना टाइम वेस्ट मत करो। फिर जिमिना रूम से बाहर जाती है। रोसा उसके पीछे पीछे आती है और बोलती है तुमने अभी लीडर को सब सच क्यों नहीं बताया कि वो ऑनलाइन पोस्ट मैंने डाला हुआ है। जिमिना बोलती है कि मुझे पता है, तुम मेरी जगह होती तो इमीडिएटली जाकर सब बता देती, लेकिन मुझे तुम्हारे लेवल पे गिरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगी। फिर मिन्हो के पास कंपटीशन साइट से कॉल आता है कि आप अपनी ऐप सेल कर रहे हो। ये सुनकर मिन्हो को बहुत सरप्राइजिंग लगता है। वो मुंजुन से बात करने जाता है। मुंजुन उसको बताता है हाँ मैं तुम्हारी ऐप ख़रीदना चाहता हूँ, देखो इस टाइम तुम्हें मनी की ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे ऐप की, इसीलिए तुम अपनी ऐप मुझे सेल कर दो। मिन्हो बोलता है इस ऐप के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मैं ऐसे कैसे सेल कर सकता हूँ। बट मुंजुन उसको बोलता है तुम्हें अभी तुम्हारी नीड्स के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। मिन्हो कुछ नहीं कहता है। फिर हमें चीयर स्क्वाड में जिमिना के ग्रुप की गर्ल्स को दिखाया जाता है। वो सब प्राइजेस को देखकर बहुत ही खुश होती है और बोलती है कितने अच्छे अच्छे प्राइजेस हैं। तभी वहाँ रोसा आ जाती है और वो उनको लंच के लिए लेकर जाती है। लंच करते हुए रोसा उन दोनों गर्ल्स को मैनिपुलेट करने लग जाती हैं कि अगर तुम दोनों को वो प्राइजेस इतने पसंद है तो तुम थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर सकती हो और एक दो प्राइजेस अपने पास रख सकती हो। वो दोनों लड़कियां भी इतनी बुद्धू थी कि वो रोसा की बातों में आ जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बोयोंग और मुकजिन एक टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं। वो टैरो कार्ड रीडर बताती है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा फर्स्ट लव आ चुका है, लेकिन तुम्हारा ये रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 मंथ चलेगा। जिस पर मुकजिन भड़क उठता है और बोलता है आप ये क्या बकवास कर रही हैं, ऐसा नहीं होगा, और अगर 1 मंथ से ज़्यादा चला तो क्या तुम मुझे रिफ़ंड करोगे। और वो बाहर आ जाते हैं। तब बोयोंग बोलती है कि तुम इन सब चीज़ों पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर जाकर मुकजिन बोलता है कि देखो तुम ही मेरी डेस्टिनी हो। तभी बोयोंग गैस कर लेती है कि मुकजिन को क्या खाना पसंद है, और यहाँ पर बोयोंग बोलती है देखा मैं तुम्हारी डेस्टिनी इसलिए मुझे सब पता है। फिर इसके बाद मुकजिन और बोयोंग सबको इकट्ठा करते हैं। वहाँ पर वो दोनों अपना रिलेशनशिप सबको बताना चाहते थे, लेकिन तभी जोया बीच में बोलती है क्या हुआ मिन्हो, तुम्हारा मूड इतना सैड क्यों है। मिन्हो कुछ नहीं बताता है। तभी मुकजिन स्टार्ट करता है, बट तभी वहाँ पर जिमिना आ जाती है। वो दोबारा इंटरप्ट हो जाता है। फिर लास्ट में जोहा बोलती है अब बताओ तुम क्या बताना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सबके मूड ऑफ थे। इस वजह से बोयोंग और मुकजिन अपना
रिलेशनशिप रिवील करने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं, हम बस बहुत दिनों से एक साथ मिले नहीं है ना, इसलिए। नेक्स्ट सीन में हमें मिनहो को दिखाया जाता है, उसके पास उसके जीजू का कॉल आता है। वो बोलते हैं देखो मैं बाहर ही हूँ, तुम मुझसे बाहर आकर मिलो। तब वो मिनहो को बताते हैं कि देखो हम तुम्हारे स्कूल के पास जो घर देख रहे थे, सडनली उसके ओनर ने उसका प्राइस बढ़ा दिया है और अब हमें ये प्रॉपर्टी लेने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मिनहो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और सोचने लग जाता है कि इस प्रॉपर्टी के लिए उसकी सिस्टर कितनी ज़्यादा खुश थी। वो चाहती थी कि वो मिनहो के पास रहे ताकि जब भी उसका मन करे वो दोनों एक दूसरे से मिल सकें। क्योंकि मिनहो हमेशा से ही अपनी दी के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि जो घर उसकी दी लेना चाहती हूँ वो लें। और वो मुंजुन को मैसेज कर देता है कि मैं अपनी ऐप सेल करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर जिमिना की ग्रुप मेंबर्स हेरा फेरी कर देती हैं प्राइजेस में और बहुत ही खुश हो रही होती हैं, लेकिन वो तभी वहाँ पर जिमिना आ जाती है। जिमिना भी बस ऊपर ऊपर से चेक करती है, वो प्रॉपर सारी डिटेल्स चेक नहीं करती है और उनको गुड जॉब बोलकर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसको बैनी दैन का कॉल आता है और एज़ यूजुअल वो उसके सामने प्रकट हो जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। मैनुअल अपनी ऐप पर ही काम कर रहा था लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, उसको बार बार जिमिना और बैनी दैन का ख्याल आ रहा था, इसीलिए वो एकदम से अपनी जैकेट उठाकर निकल पड़ता है। बैनी दैन और जिमिना एक रेस्टोरेंट में आते हैं, वहाँ पर जिमिना बोलती है आज ये तो बहुत तीखा लग रहा है मुझे। बैनी दैन बोलता है चलो कुछ और ऑर्डर कर देते हैं, बट जिमिना बोलती है नहीं बहुत टेस्टी भी लग रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर मैनुअल आ जाता है और वो बोलता है मैं भी तुम लोगों के साथ बैठकर खा सकता हूँ ना। जिमिना बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैनुअल बोलता है कि मुझे भी कुछ तीखा खाने का मन कर रहा था इसीलिए मैं आ गया। जिमिना बोलती है तुम तो स्पाइसी खाना बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हो और यहाँ पर हमें आंखों ही आंखों में बैनी दैन और मैनुअल का कोल्ड वॉर दिखाई देता है। तभी खाते हुए बहुत ज़ोरों की मिर्ची लग जाती है जिमिना को। तभी मैनुअल जाता है और जिमिना के लिए मिल्क लेकर आता है, बट बैनी दैन तो पहले से ही प्रिपेयर्ड था और वो फटाफट से एक ग्लास में मिल्क डालकर जिमिना को दे देता है। बट मैनुअल आता है, उसका ग्लास हटाता है और अपना वाला मिल्क पैक उसके सामने रख देता है। जिमिना को बोलता है तुम्हें यही पीना पसंद है ना। तब जिमिना को मिर्ची लगी थी इसीलिए वो उसको पी लेती है। अब फिर से ही आंखों में बैनी दैन और मैनुअल का वॉर दिखने को मिलता है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, तभी एक टैक्सी को रोक देता है मैनुअल और बैनी दैन को बोलता है कि तुम जा सकते हो। बैनी दैन मना करता है कि मैं जिमिना को ड्रॉप करूँगा पहले, लेकिन मैनुअल बोलता है कि हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए वो मेरे साथ चली जाएगी। फिर जिमिना भी बोलती है ठीक है तुम जाओ, तो बेचारे मैनुअल को वहाँ से जाना पड़ जाता है। जिमिना मैनुअल से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। मैनुअल बोलता है मैंने जोहा से पूछा था। फिर मैनुअल बोलता है मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और वो बोलता है क्या हम दोबारा से अपना रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं क्या। मैं मानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, सेंसलेस हरकतें की हैं, तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं की, लेकिन मैं इस बार वो सारी चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक और चांस दो और इस बार तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जिमिना तब बोलती है उन सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी हूँ पहले ही, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है कि मैं उस चीज़ें दोबारा झेल सकूँ। मैनुअल बोलता है क्या तुम बैनी दैन की वजह से मेरे साथ दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं करना चाहती। इस बात पर जिमिना गुस्सा होती है। नेक्स्ट सीन में बोयोंग और मुकजिन वापस हॉस्टल जा रहे होते हैं। मुकजिन बहुत ट्राई करता है बोयोंग का हाथ पकड़ने का लेकिन नहीं हिम्मत कर पाता। तब बोयोंग बोलती है पकड़ भी लो। वो उसका फ़ोन मांगता है, फिर वो उसके फ़ोन में चेक करता है कि तुमने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया हुआ है। वो बताता है मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड से किया हुआ है, जिस पर बहुत ही शाई फील करती है बोयोंग। और तभी सामने से जोहा आ जाती है। जोहा को सामने से आता हुआ देखकर वो लोग एक दूसरे से अपना हाथ छुड़वा लेते हैं। जोहा आकर बोलती है तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो। तो बोलती है अच्छा तुम लोग असाइनमेंट वर्क करके आ रहे होंगे। तब बोयोंग बोलती चलो हम साथ में चलते हैं। तभी मुकजिन जोहा को बताता है कि तुम्हें पता है मिनहो अपनी ऐप मुंजुन को सेल कर रहा है। ये सुनकर तो जोहा बहुत सरप्राइज़ हो जाती है और वो तभी मिनहो किससे मिलने जाती है। मिनहो को वो बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मिनहो बताता है कि मुझे अभी अर्जेंटली कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे अपनी सिस्टर के लिए कुछ करना है। बट जोहा उसको बहुत समझाती हैं कि ये तुमने बहुत मेहनत करके ऐप बनाई है, इसको तुम ऐसे सेल मत करो, तुम्हारी दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि तुम उनके लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस करो। बट मिनहो उसकी बात नहीं मानता। फिर जोहा मुंजुन को मिलने के लिए बुलाती है। मुंजुन से वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया मिनहो के साथ, तुम उसकी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है तुम हर किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। मुंजुन बोलता है कि मुझे अभी इस ऐप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जोहा उसको बोलती है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, इसलिए तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा कि तुम दूसरों को किस लेवल का हर्ट करते हो। और वो मुंजुन को बता देती है कि उसने वो इंटरव्यू देख चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बैनी दैन एक
एक गिफ्ट ऑर्डर करते हुए दिखता है। तभी जिमिना के पास एक कॉल आ जाती है उसके लीडर की। लीडर जिमिना को बताते हैं कि चीयर स्क्वाड के प्राइजेस के साथ गड़बड़ हुई है और ये चीज़ पोस्ट हो चुकी है और सब लोग अब चीयर स्क्वाड को डिस्बैंड करने की बात कर रहे हैं। जिमिना वो पोस्ट चेक करती है और क्योंकि वो उस ग्रुप की लीडर होती है इसीलिए वो बोलती है कि जो भी हुआ है मैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेती हूँ। तब रोसा बोलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेने से क्या होगा, हमारे स्क्वाड की कितनी इंसल्ट हो रही है यूनिवर्सिटी में। तब जिमिना बोलती है मैं पनिशमेंट के लिए भी रेडी हूँ। फिर जोहा और यांगी को दिखाया जाता है। यांगी एक ड्रेस दिखाती है जोहा को और पूछती है क्या 16 को ये पहनना सही रहेगा। जोहा बोलते हैं इंटरव्यू के लिए, बट वो बोलती है नहीं मुझे मिन्हो के साथ डेट पर जाना है ना इसलिए, जिस पर जोहा थोड़ी अपसेट दिखाई देती है। यांगी बोलते हैं प्लीज़ तुम उससे पूछकर मुझे बताओ ना उसे क्या पसंद है। फिर मुक्जिन आकर मैनुअल को बताता है कि तुमने ऑनलाइन पोस्ट चेक की है और वो जानने के बाद मैनुअल भागते हुए चीयर स्क्वाड की तरफ आता है, बट वो एज़ यूजुअल लेट हो गया होता है। बैनी देन पहले ही जिमिना को ड्रिंक के लिए ले गया होता है। जिमिना को बोलता है तुम्हें तो मिसअंडरस्टैंडिंग पसंद नहीं, फिर आज सारा ब्लेम तुमने खुद पर क्यों ले लिया। जिमिना जिस पर स्माइल करती है। फिर बैनी देन बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा एक सपना टूटा है तो कोई नहीं, तुम नया सपना देख सकती हो और उसको पूरा कर सकती हो। और वो अपने तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करता है जिमिना को, जो कि होता भी है और जिमिना का मूड अब ठीक हो जाता है। निदान जिमिना को स्माइल करते हुए देख के खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिन्हो और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है। उसकी सिस्टर बोलती है मुझे जोहा ने बताया तुम घर के लिए अपनी ऐप सेल कर रहे हो जिसके लिए तुमने अपना खून पसीना एक किया था। मिन्हो बोलता है तुमने आज तक मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, हमेशा बर्डन बनकर नहीं रहना चाहता। ये सुनकर उसकी सिस्टर रो पड़ती है और वो बोलती है तुम मेरे लिए बर्डन नहीं थे, तुम्हारी केयर करना मैंने खुशी खुशी डिसाइड किया था। जो सुनने के बाद अब मिन्हो को लगता है कि क्या उसको अपना फ़ैसला चेंज कर देना चाहिए और कुछ सोचने के बाद वो मुंजुन को कॉल करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुंजुन अपने डैड के साथ होता है। उसके डैड बहुत खुश हो रहे होते हैं कि तुम जल्दी जल्दी अपने ऐप का काम करो और कंपटीशन जीतने के बाद हम अपनी कंपनी को और आगे लेकर जाएंगे। तभी मिन्हो का कॉल आ जाता है और वो मिन्हो से मिलने के लिए बाहर आता है। मिन्हो उसको बोलता है कि मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, अब मैं तुम्हें अपने आप सेल नहीं करूँगा, जिस वजह से मुंजुन बहुत परेशान हो जाता है। फिर हमें बैनी देन और जिमिना को दिखाया जाता है। जिमिना के पास किसी का कॉल आता है और वो बैनी देन को बोलती है कि चलो मुझे कहीं जाना है, हम फिर मिलते हैं। तब बैनी देन ना चाहते हुए भी जिमिना को बाय करता है और जिमिना के जाने के बाद हमें पता चलता है वो जिमिना के लिए गिफ्ट लेकर आया हुआ था और सोचता है कोई बात नहीं मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें दे दूँगा। जिमिना अपने ग्रुप मेंबर्स से मिलती हैं और वो बोलती हैं हमने लीडर को अपोलोजाइज़ कर लिया है, हमारी ही सब गलती थी। लेकिन जिमिना बोलती हैं कोई नहीं, मैं लीडर थी इसलिए तुम्हारी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी थी। तब वो उनको बताती हैं कि हमें रोसा की बातों में नहीं आना चाहिए था। तब जिमिना को पता चल जाता है ये सब रोसा का किया धरा है। नेक्स्ट सीन में हमें जोहा को दिखाते हैं। वो क्लीनिंग कर रही होती है बट तभी उसके हाथ से ग्लास टूट जाता है, जो देखकर जोहा बहुत परेशान हो जाती है। इधर मिन्हो भी अपनी ऐप सबमिट कर देता है और अब रिव्यू का वेट करने लग जाता है और निकल पड़ता है जोहा की रेस्टोरेंट की तरफ। तब जोहा बाहर निकलती है घर जाने के लिए। जोहा बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है बस वॉक करने के लिए आया था। फिर वो साथ में हॉस्टल जाने लग जाते हैं। मिन्हो बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा मूड सैड लग रहा है। वो बताती है कि अभी मुझसे ग्लास टूट गया और ग्लास टूटना तो कितना अपशगुन होता है। मिन्हो बोलता है कोई बात नहीं, खुद पर भरोसा रखो। जोहा बोलती है थोड़ी देर पहले तुम्हें ही खुद पर भरोसा नहीं था और अपनी आप सेल कर रहे थे। तभी वो बताता है मैं आप सेल नहीं कर रहा हूँ, जो सुनकर जोहा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उछलकर उसको गले से लगा लेती है और बोलती है मुझे बहुत खुशी हो रही है। बट तभी वो रियलाइज़ करती है कि वो मिन्हो के कितना क्लोज हैं। फिर वो शाई होकर दूर हो जाती है और चलते चलते पूछती है तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। तब वो पूछता है तुम एकदम से क्यों पूछ रही हो। वो बताती है यंगी ने मुझे तुमसे पूछने के लिए बोला है। तब वो बताता है मुझे ऐसी लड़की पसंद है जिस पर येलो कलर सूट करे। फिर वो अपने रूम में पहुंच जाती है। तभी यंगी का मैसेज आता है। वो उसको बता देती है कि मिन्हो को गर्ल्स येलो ड्रेस में पसंद है। यहाँ पर हमें मुक्जिन और बोयोंग को दिखाया जाता है जो कि क्लीनिंग स्टफ़ लेकर आए होते हैं कपल के लिए, जिस पर बोयोंग थोड़ी सी सैड दिखती है। यहाँ पर मिन्हो और मैनुअल नोटिस करते हैं कि इतनी लेट हो गई है, मुक्जिन अभी तक बाहर, ऐसा लग रहा है उसकी गर्लफ्रेंड है। वो बोलते हैं हाँ हमें भी डाउट हो रहा है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि आज रात में हम दोनों को अपने अपने काम फिनिश करने हैं। यहाँ पर सुबह हो जाती है। मैनुअल अपनी ऐप रेडी कर देता है जिसका नाम होता है मैग्नेट और वो बहुत खुश होता है कि फाइनली मैंने कर दिया। तभी मुक्जिन उनको एनर्जी ड्रिंक्स देता है कि तुम लोगों ने सारी रात मेहनत की है। मिन्हो देखता है कि आज 16 है और वो फटाफट एक फ्लास्क लेकर निकल पड़ता है। यहाँ पर जोहा रेडी हो रही होती है अपने इंटरव्यू के लिए।
पोयोंग बताती है कि जिमिना के फेवर में बहुत सारे पोस्ट हो रहे हैं, जिस पर जोहा बोलती है चलो ये कितना रिलीविंग है। जिमिना बोलती है तो मेरी टेंशन छोड़ो, अपने इंटरव्यू पर फोकस करो। और तब पोयोंग और जिमिना उसको ऑल द बेस्ट बोलकर भेज देती हैं। जोहा बोलती है तुम दोनों नहीं होते तो मेरा क्या होता। यहाँ पर मिनहो जोहा को वो फ्लास्क देता है, वो पूछती है ये क्या है, वो बताता है ये लेमन टी है। लेमन टी का नाम सुनकर उसको याद आता है जब मिनहो का इंग्लिश स्पीकिंग एग्ज़ाम था, जोहा ने उसके लिए लेमन टी ला कर दिया था, जिसको देखकर मिनहो बहुत खुश होता है और उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है। जोहा ये सब सोचकर बहुत खुश होती है और इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। फिर जिमिना और रोसा का इलेक्शन डे था, वो वेट कर रहे थे कि कब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। यहाँ पर जोहा अपनी इंटरव्यू टर्न की वेट में थी, बट वो बहुत नर्वस फील कर रही होती है। तभी वो फ्लास्क ओपन करके लेमन टी पीती है, तभी उसकी नर्वसनेस सब गायब हो जाती है और उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि DRM कन्फेशन वाले का आज लास्ट लेटर है। इतने में जोहा का इंटरव्यू कॉल आ जाता है, बट तभी वो स्क्रीन पर देखती है, वहाँ पर उसको अपनी और मिनहो की बॉटल के ढक्कन से बनी हुई हार्ट शेप वाली पिक्चर दिखती है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है गाइस। थैंक फॉर वॉचिंग।